नारायण, तुम मुझे देखकर घोड़े जैसे हंसे हो, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारा सिर कटेगा और घोड़े का मुख लगेगा। मेरी पत्नी ने मुझे श्राप दिया, इसलिए उसका सात्वित्व वहां समाप्त हो गया। वो नहीं मार सकती। भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी का श्राप लगा कि तुम्हें घोड़े का मुख लगेगा, इसलिए भगवान विष्णु का हयग्रीव अवतार हुआ और घोड़े का मुख लगा भगवान विष्णु को। भगवान का एक अवतार है हयग्रीव अवतार, जिसमें घोड़े का मुख लगाया गया। जो नारी अपने पति से श्रेष्ठ संबोधन नहीं रखती, श्रेष्ठ शब्द नहीं कहती, कई माताओं की कथा है साहब, ये कोई साधारण नहीं है। कई घरों की महिमा चल रही है। कई घरों में पत्नियां पतियों से इस तरह से बस एक दिन अच्छे से बात करती है, करवा चौथ के दिन। बाकी के समय की तो कोई गारंटी नहीं है दादा। जब बोलती है तो ऐसी बोलती है कि रसोई घर में रखे बर्तन गिरने लगते हैं अपने आप। जब बोले तब गरजे, तब धर से गरजे। अब कहा बोलो प्रेम से। वाणी हमेशा प्रेम की होना चाहिए, वात्सल्यता की होना चाहिए, मिठासता की होना चाहिए, पर वाणी में श्रेष्ठता नहीं रहती महाराज। बोलते समय वो कहते ना, बोलना तो व्यक्ति को बचपन से आ जाता है, पर क्या बोलना है ये आखिरी तक नहीं सीख पाता। कैसे बोलना है ये आखिरी तक नहीं सीख पाता। बोलना तो बचपन से सीखा है, बोलना सिखा दिया, मम्मी बोलो, पापा बोलो, भाई बोलो, बंधु बोलो, सखा बोलो, ये सीखना तो कोई भी सिखा देगा, पर कैसे बोलना है, क्या बोलना है, किस तरीके से बोलना है, ये कोई सिखाने वाला नहीं होता। हमको अपने आप में सीखना पड़ता है, कोई दूसरा नहीं सिखाएगा, स्वतः सीखिए। महाराज लक्ष्मी जी ने मुझे अपशब्द कहा, इसलिए लक्ष्मी नहीं मार सकती। तो भगवान शिव ने कहा ब्रह्माणी को भेज देते। ब्रह्मा जी की धर्म पत्नी ब्रह्माणी, वो तो मार सकती थी। ब्रह्माणी ने क्या गलत कर दिया, भेजो ब्रह्माणी को। ब्रह्मदेव पीछे से आकर बोले, ब्रह्मा जी बोले ब्रह्माणी भी नहीं मार सकती इस महिषासुर को। क्यों? क्योंकि एक बार ब्राह्मण यज्ञ करवा रहे थे पुष्कर जी में, मैं यज्ञ में बैठने जा रहा था। ब्राह्मणों ने कहा धर्म पत्नी को बुलाओ। मैं ब्रह्माणी को बुलाने के लिए गया, ब्रह्माणी ने कहा मैं श्रृंगार कर कर आती हूं। ब्रह्माणी नहीं आई। ब्राह्मणों ने कहा ब्रह्मा देवता अगर ब्रह्माणी नहीं आ रही तो आप वापिस जाओ बुलाने। ब्रह्मा जी फिर बुलाने के लिए गए, ब्रह्माणी चलो यज्ञ प्रारंभ करना है। ब्रह्माणी नहीं आई। बारंबार ब्रह्माणी को बुलाया गया पर ब्रह्माणी नहीं आई। अंत में ब्राह्मणों ने कहा मुहूर्त निकलने वाला है, जल्दी करो ब्रह्मदेव, ब्रह्माणी को लाओ। ब्रह्माणी तब भी नहीं आई। तब ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों से कहा ब्राह्मण देवता अब तुम्हें जो करना है करो, यज्ञ प्रारंभ करो। ब्राह्मणों ने एक गाय को खड़ा करा और गौ माता को खड़ा कर कर ब्राह्मणों ने वेद ध्वनि पढ़ना प्रारंभ कर दी। वेदों का मंत्र उच्चारण करना प्रारंभ करा, वेद ध्वनि करना प्रारंभ करी तो गाय के मुख से वेद माता गायत्री को प्रकट कर लिया। वेद माता गायत्री को प्रकट कर लिया गाय के मुख से, और वेद माता गायत्री को प्रकट करके ब्रह्मा जी के पास में बिठा दिया। यज्ञ प्रारंभ होने लगा। जैसे ही यज्ञ प्रारंभ हुआ इतनी देर में ब्रह्माणी आकर खड़ी हो गई। ब्रह्माणी ने कहा ब्रह्मदेव अपनी धर्मपत्नी को छोड़कर दूसरी नारी को अपने पास में बिठाया आपने। ब्रह्मा जी समझा रहे थे गलती तुम्हारी है, ये ब्राह्मणों ने करा है जो बिठाया है, गलती तुम्हारी है ब्रह्माणी, तुम नहीं आई। यज्ञ का मुहूर्त निकल रहा था। ब्रह्माणी को क्रोध आ गया और ब्रह्माणी ने श्राप दे दिया, ब्रह्मदेव मेरा श्राप है, पृथ्वी पर कहीं तुम्हारे मंदिर नहीं बनेंगे, केवल एक भूमि पुष्कर जी में जहां तुम यज्ञ में बैठे हो यहीं पर तुम्हारी पूजन होगी। और ब्रह्मा जी के मंदिर कहीं नहीं, केवल एक पुष्कर जी को छोड़कर सारे देवताओं के मंदिर मिलेंगे पर ब्रह्मा का नहीं मिलेगा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मेरी ब्रह्माणी इसको नहीं मार सकती महिषासुर को। तो फिर ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, फिर शिव जी ने पूछा कौन मारेगा? तो भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी बोले पार्वती जी इसको मार सकती हैं, क्योंकि पार्वती जी कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करी आपसे। शंकर भगवान बोले इसको तो गुस्सा ही नहीं आता, अब करें क्या? गुस्सा तो दिलाना पड़ेगा, जब गुस्सा आएगा तभी तो इसका संहार होगा।
शंकर जी ने पूछा कि पत्नी को गुस्सा कैसे दिलाते हैं? तो भगवान विष्णु बोले उनके बाप को बखानो, उनके पिताजी को बखानिए। पिताजी को बखाने से गुस्सा आ जाएगा। हाँ, इतने में तो शंकर भगवान अंदर गए। भगवान शिव जी बोले अभी मैं देख लेता हूं प्रैक्टिकल करके क्या जा रहा है। प्रैक्टिकल शंकर जी अंदर गए तो पार्वती जी आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, पर से माता पार्वती जी पावे भोला। अब माता पार्वती जी रोटी बना रही, और रोटी बनाते बनाते शंकर भगवान बोले पार्वती ईमानदारी की बात बोलूं तो तेरे पिता जैसा दुनिया में कोई कंजूसड़ा नहीं होगा। तो पार्वती जी ने पूछा कंजूसड़ापन मेरे बाप ने क्या करा पिताजी ने? शंकर भगवान बोले हिमालय राज की तू बेटी, कितना धन था हिमालय राज के पास, कितनी दौलत थी हिमालय राज के पास, कन्यादान में 1 रुपया नहीं दिया उसने, कन्यादान में कोई सामान नहीं दिया उसने। पार्वती जी बोली मेरा पिताजी तो कन्यादान में सब कुछ दे देता, तुम्हारे घर में रखने की जगह थी? गुफा में रह रहे हो, पानी भी नहीं मालूम पड़ता कहां से टपक के निकल जाता है। गादी तकिया इसलिए नहीं रखते क्योंकि पानी भे भे के निकले, रोज गीला हो कौन सुखाए, छोड़िए पत्थर पे सो जाते हैं। हमारे पिताजी तो दे देते, आप क्या रखने की जगह थी? अच्छा एक बार लक्ष्मी जी के भी मन में आ गया था, पार्वती जी के घर का सुख देख के पार्वती जी रोज शाम के समय प्रदोष काल में शंकर जी के साथ नंदी पे बैठे और चली जाए घूमने फिरने। लक्ष्मी जी का एक दिन हृदय जल गया। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा वाह प्रभु वाह, देखो उनको देख लो थोड़ा सा, रोज शाम होती और शंकर पार्वती घूमने निकल जाते हैं और एक तुम हो, हमको कहीं लेके ही नहीं जाते। भगवान विष्णु ने कहा चल अब भी चल, तू अब भी चल, मैं तुझे घुमा के लाता हूं, चल। अब जो लक्ष्मी जी अंदर गई, बैकुंठ के 8 दरवाजे बंद करे, 24 खिड़कियां बंद करी, आते आते रात हो गई। लक्ष्मी जी बोली अब तो रात हो गई। भगवान विष्णु बोले फिर अब कल चलेंगे। पर एक बात बताओ कि शंकर पार्वती के यहाँ ये दरवाजे मरवाजे बंद करके नहीं जाते क्या? भगवान विष्णु बोले उनके दरवाजे का काम ही क्या है? कुछ होए तो दरवाजा होए, और दरवाजा लगाने की उनकी जरूरत ही नहीं। वो दोनों जब घूमने निकलते हैं गले में से बब्बा को उतार कर छोड़ के चले जाते, तुम्हारे काका में दम हो तो अंदर घुस के बता दे, जाओ। उनको क्या जरूरत है दरवाजे की, वो तो बैठा। वो तो अलमस्त होकर बैठा हुआ, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं। अड़भंग है वो। अब शंकर भगवान वापिस बाहर आ गए। भगवान विष्णु ने पूछा क्यों गुस्सा आया क्या पार्वती जी को? इतने में भगवान शंकर बोले नहीं गुस्सा मुस्सा तो नहीं आया, हम उनके पिताजी तक पहुंचे तो वो हमारे पिताजी तक पहुंच गए, इसलिए अब हम नहीं बोलेंगे। तो अब भगवान विष्णु बोले काम करो कि तुम सती का जो जन्म हुआ था ना अगला, उनके बारे में बोलो, तब गुस्सा आएगा, क्योंकि उस समय भी गुस्से में जल के भस्म हो गई थी, फिर गुस्सा आ जाएगा। शंकर भगवान फिर पहुंच गए। शिव जी ने कहा ओ पार्वती तेरा अगला जन्म तू सती थी, तेरे पिताजी ने तेरा कितना अपमान करा, सबको पत्र दिया तुझे नहीं बुलाया, तेरे को कितना सहन करना पड़ा और जलकर तू भस्म हो गई थी सती। इतने में माता पार्वती जी हाथ में से आटा छोड़ाती हुई बोली प्रभु ये सब कुछ तुम्हारे कारण हुआ था। शंकर जी ने पूछा वो कैसे? पार्वती जी बोली अगर तुम मेरे साथ मेरे पिताजी के यज्ञ में चलते तो मेरे पिता की इतनी हिम्मत नहीं थी कि मुझसे कुछ कह देता, वो तो तुम नहीं गए ना साथ में, इसलिए मुझे जलकर भस्म होना पड़ा। होता कई बार घर में ऐसा काम हो जाता है, पत्नी बाजार गई और वो भिंडी खरीद के लिए आई, गिलकी खरीद के लिए आई, लौकी खरीद के लिए आई बाजार में से, और पति को जब पति ने देखा क्यों क्या लेकर आई है, लौकी लाई, भिंडी लाई, गिलकी लाई, अच्छा हो क्या भाव मिली? 20 रुपए किलो।
पति बोला मैं अभी दुकान से आ रहा था, 10 रुपए किलो मिल रही थी, तो क्यों महंगी लेके आई? इतने में पत्नी बोली तो साथ चलते ना। कौन ने बोला मत चलो? जब मैं जा रही हूं ले आई। शंकर भगवान वापिस बाहर आ गए। भगवान विष्णु ने पूछा, गुस्सा आया? इतने में तो पार्वती बाहर आई। वहीं से महिषासुर निकल कर जा रहा था भैंसे पे बैठकर। जो पार्वती जी की सुंदरता देखी, महिषासुर ने आवाज लगा दी, अरे ओ सुंदरी, ओ सुंदरी। अब जो बोला ओ सुंदरी, इतने में तो पार्वती जी जो घूम के देखी, मैया के लाल लाल नेत्र, सुरमा नैनों में बड़ी सी बिंदी माता के, और केश खुले हुए, और जो अधर से नैनों से माँ ने देखा, महिषासुर बोला, रही हो सुंदरी, चलो मेरे साथ चलो। पार्वती जी के तो गुस्सा आ गया। शंकर भगवान विष्णु से बोले, अब बताओ पार्वती को गुस्सा लाने के लिए क्या करना है? भगवान विष्णु बोले, पीछे हट जाओ, चिंगारी में आग लग गई है, हट जाओ, आग लग चुकी है, अब हट जाओ, अब तो युद्ध ही होगा। तैतीस कोटि देवता आकर खड़े हो गए युद्ध को देखने के लिए। 33 कोटि देवता आकर खड़े हैं। युद्ध प्रारंभ। महिषासुर, तेरा अंत समय आ गया है। महिषासुर हंसते हुए बोला, इतनी सुंदर हो, सुंदर सुंदर बातें करो। पार्वती जी बोली, जिसका अंतिम समय आता है ना, उसको संसार फिर सुंदर ही नजर आता है। प्राण त्यागते समय इस मन को बहुत सी चीजें खलती हैं सामने। बहुत, घर देखेगा रोएगा, परिवार देखेगा रोएगा, आंख से आंसू बहते रहेंगे, निहारता रहेगा, कैसे जाऊंगा, रोएगा। मां ने सिंह को बुलाया, शेर सामने आ गया। महिषासुर हंसा। जादू जानती है, इतनी सुंदर होकर सिंह आ गया तेरे कहने पर, मुझे भय दिखाती है। महिषासुर और आगे बढ़ा। पार्वती जी शेर पर चढ़ गई और सिंह से कहा, जब मैं टूट पड़ूं, इसकी छाती पे त्रिशूल दूंगी, तू इसके पाड़े पर, इसके भैंसे पर चढ़ जाना। तू देवता पुकार रहे हैं, तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, और दानव दल पर टूट पड़ो मां करके सिंह सवारी। सो सिंगों से तू बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। दिखा सिंह दौड़ा, और जो दौड़ा, मां ने बाल खोले, नयन लाल लाल हो गए। देवता भी घबराने लगे। सारे देवताओं की रोमावलियां खड़ी हो गई। अब क्या होगा? घबराने लगे। मां विशाल नैन, अधरों पर मुस्कुराहट, नाक में नथनी, सिर पर बेंदा लगा, नयन में सुरमा, और मुस्कुराती हुई जो टूटी मां, जो टूटी, टूटते सही सिंह भैंसे पर चढ़ गए। मां
संहार कर दी महिषासुर का। समय आया, इस महिषासुर का एक पुत्र था जिसका नाम था गजासुर। गजासुर ने एक कार्य करना प्रारंभ करा। ये क्या करता था कि किसी को कष्ट दे चाहे नहीं दे, पर शंकर भगवान के जो गण थे उनको बड़ा कष्ट देता था, उनको बड़ा कष्ट देता था। शिव जी के जो गण थे उनको कष्ट दे रहा है। एक बात अपने जीवन में उतारी है। कई लोगों की आदत रहती है जो आपको कष्ट देने का प्रयास करेंगे, आपको दुख देने का प्रयास करेंगे। उनके घर के लोग उसको समझाएंगे क्यों पीछे पड़े रहता है उसके, क्यों आड़ा टेढ़ा बोलता है, क्यों उसका ये देखता है, क्यों आड़ा टेढ़ा बोलते हो। पर भगवान कहता है कि इसको पैदा ही इसलिए करा गया है कि ये आपके अवगुण देखे, ये आपके दोष देखे। शायद इसलिए हमारे यहां पहले कहते थे निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी बिन पानी बिन साबुन सब मेल धुल जाए। महाराज, ना साबुन लगे ना पानी, और अपने आप मेल धुल जाता है। अगर कोई आपका ऐब निकाल रहा है, आपके खोट निकाल रहा है, आपके दोष छांट रहा है, तो वो आपको अच्छा बनाने का प्रयास कर रहा है कि आप और अच्छे बनते चले, और अच्छे। गजासुर की आदत थी, वो गजासुर शंकर भगवान के जितने गण थे ना उनको तकलीफ देता था। शिव जी के जितने गण होंगे उनको कष्ट देता, और भगवान शंकर के जितने गण थे उनको कष्ट देना प्रारंभ करा। कहीं नंदी को, कहीं भृंगी को, कहीं श्रृंगी को, सबको कष्ट दे रहा है। सबको कष्ट प्रदान कर। अब नंदी भृंगी श्रृंगी सबको कष्ट दे रहा है। अब बार बार सारे गण भगवान शिव जी के पास पहुंचे, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। शंकर जी ने पूछा क्या हुआ, क्या बात है। शिव जी बोले हुआ क्या ये तो बताओ। तो नंदी बोला, भृंगी बोला, श्रृंगी बोला, प्रभु जी वो गजासुर आया है। गजासुर कौन है ये? तो कहा महिषासुर का बेटा, महिषासुर का बेटा, हाँ गजासुर आया। शंकर भगवान ने मन में सोचा जो इतना उपद्रव मचा रहा है जरा एक बार उससे मिला तो जाए। आखिर गजासुर से एक आध बार मिले तो सही जाके। जो इतना उपद्रव मचा रहा है, जो इतना उपद्रव मचाने में लगा हुआ है, उससे एक बार मिले तो सही। और बहुत सुंदर बात है महाराज, अपने जीवन में एक बार उतार कर रखिएगा। जिस व्यक्ति की आप निंदा कर रहे हो, जिस व्यक्ति पर आप उंगली उठा रहे हो, जिस व्यक्ति पर आप आक्षेप लगा रहे हो, जिस व्यक्ति पर आप अपशब्द कह रहे हो, पुराण कहती है उस व्यक्ति से एक बार जीवन में मिलो जरूर कि वो सही है कि गलत है। किसी पर उंगली उठाना सरल, किसी पर आक्षेप लगाना सरल, किसी के लिए अपशब्द बोलना सरल, किसी के लिए आड़ा टेढ़ा बोलना सरल, किसी के दोष निकालना सरल। पर एक बार भगवान शंकर की कथा करिए गजासुर की। जब नंदी ने आकर कहा कि वो ऐसा कर रहा है, श्रृंगी ने आकर कहा, भृंगी ने आकर कहा, सारे रुद्रगणों ने आकर कहा कि वो गजासुर ऐसा कर रहा है, शिव जी ने उसी दिन कह दिया एक बार मुझे गजासुर से मिलना है, उसको देखूं तो सही। मिला ही नहीं मैं उससे। पर हम उल्टे हैं। एक व्यक्ति अगर किसी की ऐब निकालता है तो दूसरा उसको सपोर्ट करता है। हाँ 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 सही में वो ऐसा ही होगा, हाँ हाँ लगे रहो, सही में वो गलत होगा। हम उसमें हम उल्टे हैं। हम रोकते नहीं हैं गलत काम को, हम और कहते हैं हाँ ठीक है चलने दो, लगे रहो। उसने गलत बोला है अपन उसको ऐसा करेंगे। उसको समझो, फिर अपने जीवन में उतारो। शिव से सीखो, शंकर से।
मेरे ओघड़दानी करें, एक बार मुझे गजासुर से मिलना है। नंदी ने कहा गजासुर से? हाँ, एक बार मुझे गजासुर से मिलना है। क्यों गजासुर से मिलना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब वो नंदी को, भृंगी को, श्रृंगी को, मेरे रुद्र गणों को परेशान कर रहा है, तो आखिर शिव जी से उसको तकलीफ क्या है? आखिर उसके शंकर के गणों से तकलीफ क्या है? हमें उससे मिलना। चलकर देखे तो सही। महाराज, कई लोग कहते हैं कि शिव महापुराण सुनने से क्या ऐसा होता है? शंकर की कथा सुनने से ऐसा होता है? शिव महापुराण में ऐसा करने से ऐसा होता है? अरे कितने प्रमाण। अभी एक पत्र पढ़ा, अभी देखिए, वो जिसने लिखा है उसने डॉक्टर की रिपोर्ट तक पीछे लगाकर भेजी है। अब आप देखिए, रिपोर्ट तक उसने लगाकर भेजी उस पत्र के अंतर्गत कि उसने लिखा है 8 अक्टूबर 2021 नागपुर हॉस्पिटल से ये घटना का पूरा वर्णन उसने करा है और साथ में ये रिपोर्ट भी उसने लिखा के भेजी है। देखिए अब आप, लोग कहते हैं शिव पुराण से ऐसा होता है क्या? और नाम है गोविंद साहू, वार्ड नंबर 18, बोड़खी, आमला, जिला बैतूल से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ उठाइएगा जरा, जिन्होंने पत्र लिखा है। गोविंद जी साहू, वार्ड नंबर 18, बोड़खी, आमला, जिला बैतूल, मध्य। आप ही हैं? एक बार दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव बोलें। हर हर। आपने पत्र में लिखा है, गुरुदेव बाबा भोलेनाथ जी के चरणों को नमन करता हूं। पिछले पूरे लॉकडाउन भर हमने आपके द्वारा वर्णित शिव महापुराण की कथा श्रवण करी। मेरा हार्ट बाल रिप्लेसमेंट हुआ है। मैं रूटीन चेकअप के लिए 8 अक्टूबर को नागपुर हॉस्पिटल गया था, अकेला ही गया था। ब्लड टेस्ट हुआ जिसमें ब्लड को अनेक तरह से गलत बताया गया और डॉक्टर बोले कि आपको अभी ही एडमिट होना पड़ेगा। अगर देरी करी थोड़ी सी भी तो शायद आप जिंदगी भर काम नहीं कर पाएंगे। ये अपने पत्र में लिखा है। 10,000 रुपये ऑपरेशन के लिए जमा भी कर दिए गए। मेरे मस्तिष्क का कुछ ऑपरेशन होना था जिसमें पानी जम गया था, उसके रुपए हॉस्पिटल में जमा भी कर दिए। ऑपरेशन थिएटर में ले जाने की तैयारी थी, सुला दिया, कपड़े बदल दिए। आप इसमें लिखे हैं, पर एक विश्वास शिव महापुराण का था कि शंकर की कथा इतनी सुनी है तो बाबा की कथा। सियोर वाला महाराज कहता है चिल्ला चिल्ला कर कि शंकर हर घड़ी हर पल साथ है, तो क्यों ना एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करूं और देखूं चमत्कार। इस पत्र में लिखा है आपने। और जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ करा, गुरुजी एक जांच और आई और अंदर जाने से पहले वो जांच आई और उसमें कह दिया गया कि ऑपरेशन नहीं होगा, कार्य सफल। ये बाबा का उसमें रिपोर्ट लगी है। बैठो भाई बैठो। उसमें उन्होंने रिपोर्ट भी लगा कर भेजी है हॉस्पिटल की, बाकायदा पर्चे भी लगे। अब लोग कहते हैं कि क्या कथा सुनने से ऐसा हो जाता है? क्या शिव कथा सुनने से ऐसा मिल जाता है? नौकरी मिल जाती है? लोग पास हो जाते? विश्वास बहुत महाराज आते हैं टीवी पर, उनको सुनते रहो। विश्वास हो तो कथा सुनो, विश्वास हो तो मोबाइल और फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुनो, विश्वास हो तो शंकर का भजन सुनो, विश्वास हो तो पंडाल में बैठकर कथा सुनो। और अगर विश्वास नहीं है तो टीवी पर दिन भर नया नया महाराज आता रहे, दिन भर कथा बाचने वाले आते हैं। सियोर वाला महाराज के बिल्कुल मत सुनो, दूसरे के सुनो। हम एक ही बात कहते हैं, किसी के चक्कर में मत पड़ो, बस पढ़ना है तो मेरे देवाधिदेव महादेव के चक्कर में पढ़ो, वो तार देगा। और जितने यहां बैठकर कथा सुन रहे हो, आपसे भी निवेदन करता हूं, कथा समापन की तारीख लिख लेना और 3 महीने जोड़ लेना। जो जो बाबा से मांगा है वो बाबा देता है कि नहीं देता। अगली कथा भिलाई में है, यहां से भिलाई जाएंगे हम। 27 तारीख से कथा है वहां। कल
उस शिव जी का मंदिर कौन सा है? जुन्नारदेव। वहां दर्शन करेंगे, वहां से फिर सीधे भिलाई के लिए निकल जाएंगे। भिलाई के दशहरा मैदान सेक्टर नंबर 7 में सुबह 11 बजे से 27 तारीख से कथा प्रारंभ हो जाएगी। आप सब वहीं पर हैं। बाबा से विनती करना, और जितने छत्तीसगढ़ वाले उनसे भी कह रहे हैं, प्रेम से आओ, कथा का रसपान करो। ये मौका नहीं मिलेगा। समझ लो बाबा ने आपको मौका दिया है कथा सुनने का और अर्जी लगाने का, कि बाबा के सामने विनय कर लो, निवेदन कर लो। लोग कहते क्या मिलता है शिव पुराण से? हम कहते दुनिया का सारा साज ही यहीं पर है। उसका नाम है ओ घड़ी, बिना सोचे समझे देता है वो। कभी नहीं सोचता कि मुझे क्या प्रदान करना है। वो तो बस आपने दिल लगाया भोलेनाथ से, आपने हृदय लगाया शिव से, और उसने दिया दिया उसने। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। महाराज क्या नहीं देता वो? इतना समय हमारे पास भी नहीं रहता कि हम आपसे मिल सके। 7 दिन यहां रहे होंगे, 70 लोगों से मिले होंगे, ज्यादा किसी से मिलना होता भी नहीं है। क्योंकि जितनी देर आपसे मिलेंगे, क्योंकि मिलकर भी क्या करोगे आप? अपना हमसे कहो कि गुरुजी हमको ये दुख है, तो गुरुजी तो कोई दुख काटने वाला है नहीं। ना तो गुरुजी को कुछ आता है फूफा करना, ना गुरुजी को कोई विद्या मिद्या आती। गुरुजी को तो एक ही चीज आती है, शिव पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर की, शंकर जी का भजन है, शिव का स्मरण है। जो मेरे भोलेनाथ ने उसकी कृपा से मुझे मिला है, वो आपको समर्पित कर कर चला जाता हूं। बस आगे आपकी मर्जी। गुरुजी के पास आकर बैठोगे, समय बर्बाद करोगे, उससे अच्छा है कि शंकर की कथा सुनो, भजन सुनो, नाम जपो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जो मंत्र मिला है शिव महापुराण का, उसको जप लो। जब जीवन में दुख आए, एग्जाम देने जाओ, परीक्षा देने जाओ, कोई कार्य के लिए जाओ, उन्नति के लिए आगे बढ़ रहे हो, दुकान खोल रहे हो, व्यापार कर रहे हो, व्यवसाय करो, कुछ भी करो, शंकर को साथ रखो, शिव को सम्मुख लेकर चलो। हम ये नहीं कहेंगे कि शिवलिंग को उठा कर ले जाओ, शंकर का शिवलिंग लेकर घर में दुकान में जाओ, शंकर का शिवलिंग वहां लेकर नहीं। शिव का नाम, शिव का विश्वास, शंकर रूपी विश्वास। स्वयं रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, शंकर विश्वास रूपीणो। रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने लिख दिया कि शंकर विश्वास है। तुलसी बाबा लिखते हैं शंकर विश्वास रूपीणो, शिव विश्वास है और माता पार्वती श्रद्धा है। रामचरितमानस में भी लिख रहा है। तो हम विश्वास कैसे तोड़ दें? हम भरोसा कैसे छोड़ दें? हम कैसे वंचित हो जाए सब? मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। सारी दुनिया के सहारे छोड़कर आप दूसरे के हाथ मत जोड़ो। अगर जोड़ना है तो शंकर के जोड़ो। लोगों से कहोगे हमारा ये काम करा दो, वो नहीं कराएंगे तो आपका दिल दुखेगा। आप शंकर से कहो कि मेरा ये काम है बाबा, बहुत दुखी हूं मैं, बहुत कष्ट है जीवन में। आप नहीं काटोगे दुख तो कौन काटेगा? शंभु उससे तो कहो, उससे विनय तो करो। जब जीवन में दुख आए, एक लोटा पानी ले लिया, बेलपत्री ले ली, पहुंच गए शिव के दरबार। ज्यादा तकलीफ आ रही है, एक मूंग का दाना ले लो। हरी मूंग तो घर में रहती होगी, एक दाना, 2 दाना, 7 दाना मूंग का ले लो, शिव जी के पास पहुंच। एक चावल का दाना लेकर शिव जी के पास पहुंच। दतूरा ले गए कभी। शिव जी के पास में कोई भी कीमती चीज लेकर नहीं जाते। जाते क्या कि बहुत सारा पैसा लेकर जा रहे? शंकर को नहीं चाहिए, आपका धरो आपके पास में, आप रखो आपके पास, नहीं चाहिए। बोले
शिव को केवल विश्वास प्रिय। मेरे भोले तेरा सहारा का तू किनारा है। इस संसार सागर से उबरने के लिए शंकर की कथा, ये तो पूरे भारतवासियों को, देश और विदेश में बैठे एक एक शिव भक्त को भगवान शंकर को धन्यवाद देना चाहिए कि भोलेनाथ तूने बड़ी कृपा करी, जो लॉकडाउन में शिव महापुराण को हमें दे दिया, भले टीवी चैनल के माध्यम से दिया। पूरे विश्ववासियों को भगवान शंकर को धन्यवाद देना चाहिए। अभी तक हम भागवत सुनते थे, रामायण सुनते थे, गीता सुनते थे, सब कुछ सुना, ये रह गई थी। और ये जब से मिली है तब से आनंद की अनुभूति हो गई है। शिव को धन्यवाद देना चाहिए कि तूने कृपा करी है। ये कहां छुपी थी, ये शिव महापुराण कहां छुपी थी वेद व्यास जी द्वारा, वो मिल गई, हमारी जिंदगी संवर गई। हमको कहां छुपी हुई थी। करे लोग विरोध करने वाले विरोध भी करेंगे। आओ शिव पुराण में ऐसा, जो नहीं जानते, जो नहीं पहचानते शंकर को, जो शंकर को केवल पत्थर मानते हैं, वो यही करेंगे, वो विरोध ही करेंगे। पर हमें उससे कुछ नहीं करना, हमें तो उसको केवल हाथ जोड़कर निवेदन कर कर आगे बढ़ते जाना है। हाथी जाए बाजार, निस्वान भोले कुत्ता भोले हजार। अपन तो हाथी जैसे चलते हुए अलमस्त शिव के दरवाजे जाओ, चिल्लाने वाला कितना ही चिल्लाता रहे, चिल्लाए जिसको चिल्लाना। तुम तो शंकर की भक्ति में डूबे रहो, जब मन करे तब चले जाओ, जब चित्त लगे तब शिव के पास जाओ, और ये समझ कर जाना कि हमारा दादा बैठा है, हमारा पिता बैठा है, हमारे घर का बुजुर्ग बैठा है, और वो बैठा है तो दुख नहीं आने देगा। सास जब तक घर में रहती है, घर का रसोई घर खाली नहीं होने देती। घर की बुजुर्ग जब तक घर में है तो रसोई घर खाली नहीं होने देते। जब तक शंकर तुम्हारे साथ में है, तुम्हें भी खाली नहीं होने देता। वो घर का बुजुर्ग है, वो घर का बुजुर्ग है, खाली नहीं होने देगा। शिव तत्व को जानना। महाराज, मुझे गजासुर को मिलना है, जिसके बारे में इतना सुना है, एक बार उसके पास जाना है। जिस पर आप उंगली उठाएं, आक्षेप लगाएं, आप शब्द बोलें, उससे एक बार जाकर जरूर मिलें। शंकर कहते मुझे गजासुर से एक बार मिलना है, जो मेरे नंदी भृंगी श्रृंगी को तकलीफ दे रहा है, उससे एक बार तो मिलूं मैं। कौन है गजासुर? शिव जी नंदी पर चढ़ गए, नंदी पर चढ़ गए। महिषासुर का बेटा गजासुर सामने से आ रहा था। क्या देखा भोलेनाथ जी ने? क्या देखा भोलेनाथ जी ने? कि वो गजासुर रुद्र गणों को कष्ट दे रहा है। पर रुद्रगण जिस शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं, पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं, रुद्रगण जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं, पार्वती जी पार्थिव शिवलिंग बना रही है, सारे देवता पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं, रुद्रगण गणों को परेशान कर रहा है, पर शिवलिंग को उसने खंडित नहीं करा। शंकर के शिवलिंग को उसने छुआ तक नहीं, शिव को कष्ट नहीं दिया, उसने शंकर को कष्ट प्रदान नहीं कर रहा, केवल गणों को परेशान कर रहा है, पर शिवलिंग को नहीं। शिवलिंग वही। भारत माता की इस भूमि पर जब उपद्रवियों ने उपद्रव मचाया था, तब उन्होंने लोगों को परेशान कम करा था, देवताओं के मंदिर की मूर्तियों को खंडित ज्यादा करा था। गजासुर की कथा कर रही है, उन्होंने रुद्रगणों को परेशान करा, पर शंकर के शिवलिंग को नहीं छुआ। पर जब हमारे भारत की भूमि पर जब उपद्रवियों ने उपद्रव मचाया, कहीं सोमनाथ जी के तोड़ दिया, कहीं किसी के, कहीं जिस मंदिर में जाए उस मूर्त को तोड़ना प्रारंभ करा, इनकी नीति गलत। एक हमारे यहाँ कहते हैं कि विदेशियों ने जब भारत पर सत्ता जमाई थी, तो उनका एक नारा था, फूट डालो, जम के बोलो जरा,
शासन करो। तो एक अंग्रेज से पूछा गया, भाई तू ये बता कि तुमने भारत पर कब्जा कैसे करा? तुम अपने देश से इतने सैनिक लेकर आए थे भारत के लोगों को कब्जा करने के लिए? उस अंग्रेज ने कहा हम एक को भी साथ लेकर नहीं आए, हम तो आए थे केवल 2-4 भारत की भूमि पर। फिर क्या हुआ? हुआ क्या? हमने हमारे घोड़े को छोड़ दिया, छोड़ा, फिर घोड़ा एक किसान के खेत में चला गया। फिर किसान के खेत में उस घोड़े ने पूरी फसल को मचाना प्रारंभ कर दिया। फिर थोड़ी देर तक हम देखते रहे, पड़ोसी किसान वहीं पर बैठा हुआ था। जब घोड़ा फसल को नष्ट कर रहा था, पास वाला किसान उस फसल को देख रहा था, घोड़े को देख रहा था। जब घोड़ा वापिस हमने लिया तो हमने उस व्यक्ति से पूछा कि अरे भाई, तेरे पास वाले खेत में घोड़ा फसल नाश कर रहा है, फसल बिगाड़ रहा है, तो कुछ नहीं बोलेगा? तो उसने कहा मुझे क्या करना, मेरे खेत में थोड़ी ना घुसा है। अंग्रेजों ने कहा, हम उसी दिन समझ गए कि फूट डालो, शासन करो। और हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी, ना हमें सेना बुलाना पड़ा। हमने इधर वाले को फूट डाला इधर वाले के हिसाब से, इधर वाले को फूट डाला इधर वाले के हिसाब से, और पूरे भारत पर हमने कब्जा कर लिया। तुम्हारा एक संबोधन, हमें क्या करना? आग लग रही है तो लगने दो, उसके यहां लग रही है, अपने को क्या करना? उसके यहां ऐसा हो रहा है, अपने यहां थोड़ी ना हो रहा है। ये कब्जा अंग्रेज करके बैठ गए। हमें वो गलती नहीं करना है। अगर हमारे पड़ोस में तकलीफ है तो हमें भी घर से बाहर निकलकर खड़े होकर उसकी सहायता करना है। हमें वापस कब्जा नहीं होने देना है। हमें इस भारत की भूमि पर फिर कब्जा नहीं चाहिए, इन द्रोहियों का, दुश्मनों का। हमें फिर खड़े होना है। अब जो हो गया उसके लिए नहीं रोना, अब तो आगे बढ़कर इस राष्ट्र को हमें संवारना, इस राष्ट्र को हमें संवारना पड़ेगा। महाराज, गजासुर गणों को परेशान कर रहा है पर शिवलिंग को नहीं। शिवजी उसी समय समझ गए कि ये गजासुर कुछ चाहता है। अब देखिएगा जरा कितनी सुंदर संवाद है। हम जिसकी बुराई कर रहे हैं, हम जिसके लिए अपशब्द कर रहे हैं, हम जिसको ताने दे रहे हैं, हम जिसको गाली दे रहे हैं, तो यहां शास्त्र कहता है एक बार उससे जाके मिलो तो सही, क्यों दे रहे हो उसको गाली? उसने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? तुम कभी मिले उससे? कभी तुमने उससे मिले कि जिसके लिए तुम आड़ा टेढ़ा बोल रहे हो, जिसके लिए तुम अपशब्द बोल रहे हो, जिसके लिए तुम ताने दे रहे हो, जिसको तुम गाली दे रहे हो, कभी मिले हो? नहीं। बस फेसबुक पे उसको ढूंढ लिया, एक व्यक्ति ने आड़ा टेढ़ा लिखा, तुमने लिखना चालू कर दिया। तुम मिले उससे कभी जाके, जिसके लिए आड़ा टेढ़ा लिख रहे हो, कमेंट्स कर रहे हो, उससे जाकर एक बार मिलो तो सही कि व्यक्ति कैसा है। शंकर भगवान ने कहा मुझे गजासुर से मिलना है। गजासुर से मिलने गए तो शंकर जी ने देख लिया ये नंदी भृंगी श्रृंगी को परेशान कर रहा है, पर शिवलिंग नहीं तोड़ रहा, पार्थिव शिवलिंग नहीं तोड़ रहा। शंकर जी समझ गए इसको कुछ चाहिए। शंकर जी पहुंच गए गजासुर के पास। बोल, तुझे क्या चाहिए? क्यों कष्ट दे रहा है किसी को? क्यों आड़ा टेढ़ा बोल रहा है किसी को? शंकर जैसे विद्वान गुरुओं में गुरु शिव थे। शंकर ने पूछा, गजासुर ने कहा आप कैसे जानते हो कि मुझे कुछ चाहिए? शंकर जी कहते हैं मैं जान गया हूं, मैं जान गया हूं तुझे कुछ चाहिए। आपको कैसे मालूम मुझे कुछ चाहिए? शिव जी ने कहा भले तू तो बस ये बता कि तुझे चाहिए क्या। गजासुर बोले नहीं, आप बताओ कि मुझे क्या चाहिए। शिव जी बोले नहीं, मैं नहीं बोल सकता, कि तू तो अपने मुंह से बोलना कि क्या चाहिए। संबंध करने से पहले, शादी संबंध करने से पहले पूछा जाता है साहब बताओ क्या क्या चाहिए, क्या चाहिए। तो लड़के वाले कहते हैं हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस बेटी मिल जाए साहब, और क्या चाहिए। हमारे यहाँ तो सब कुछ है, टीवी भी है, इतनी बड़ी एलईडी लगी हुई है, सब कुछ हमारे घर में है। पर लड़के वाले फिर धीरे धीरे बोलते हैं एलईडी तो हमारे घर में हॉल में लगी है, पर लड़की अगर कमरे में देखे तो हमें कुछ नहीं चाहिए हो। फिर साहब बाराती तो एक ही बार आता है, अब समझ जाओ उतने में एक ही बार आता है, उसका स्वागत अच्छे। हमें जम के तो बोलो,
कुछ नहीं चाहिए। जी साहब, हमारे यहां पर तो मोटरसाइकिल तो है, पर हम उससे दुकान चले जाते हैं। अगर तुम्हारी बेटी कहीं दामाद के साथ घूमने जाए तो हमें कुछ नहीं चाहिए, तो इनके भाटा नहीं दे दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। बस शिव जी ने कहा तुझे क्या चाहिए, मैं नहीं बताऊंगा। अब शंकर भगवान ने कहा नहीं बताता तो मैं जाता। शिव जी चले गए। शंकर भगवान जैसे गए, गजासुर ने फिर उपद्रव मचाया, और अब की बार उपद्रव मचाया तो देवताओं ने आकर विनती करी। देवता आकर सब निवेदन करने लगे। देवता कहने लगे प्रभु कुछ कृपा करो, दया करो। भगवान ने पूछा क्या हुआ? ये गजासुर का संहार करना, इसका अंतिम क्षण आ गया, अंतिम पल आ गया, इसका अंतिम क्षण आया है, अंतिम पल आया है, गजासुर का संहार करो। भगवान शंकर ने कहा जब ये उपद्रव करता करता मेरे पास आएगा तो आज मैं संहार कर दूंगा, चिंता मत करो। गजासुर भगवान ने कई बार छोड़ा, जैसे भगवान कृष्ण ने शिशुपाल को छोड़ा था। वो गाली पर गाली दे रहा था। भगवान कृष्ण कह रहे थे तू मेरी बुआ का छोरा है, मत गाली दे। वो मानता ही नहीं था, वो सुने ही नहीं। वो फिर उसने गाली दी शिशुपाल ने भगवान कृष्ण को। भगवान इसे छोड़ते हैं, कई बार भगवान छोड़ते जाते हैं कि हाँ गलती कर दी, कहीं नहीं छोड़ दो अपन, कहीं गलती कर दी छोड़ दो अपन, पर नहीं माने तो आखिरी में तो निपटाना ही पड़े। नहीं जैसे मम्मी अपने बच्चे से नहीं कहती, माँ अपने बच्चे से समझा रही हूं सीधे बैठ, सीधे बैठ, बच्चा फिर बैठ गया। थोड़ी देर बाद फिर उठ के भगा, नहीं बैठ रहा क्या, सीधे बैठ, फिर बैठ गया। बच्चा फिर भग गया। अब की मम्मी को गुस्सा आ गया, पकड़ के लाई और धो दिया, बैठ से नीचे और धो दिया उसको। तो आखिरी में तो अब भगवान कृष्ण ने शिशुपाल से कहा क्या गाली मत दे, बुआ का छोरा है, नहीं माना। फिर गाली दे दी 97। दाऊ दादा बोले ये निपटा के मानेगा। दाऊ दादा ने शिशुपाल से कहा चुपचाप हो जा, तू बुआ का लड़का है, क्यों गाली दे रहा है, आप शब्द कह रहा है। तो इतने में तो शिशुपाल बोला ये ग्वाला मेरा क्या कर लेगा। भगवान कृष्ण ने 98 दिए जा। दाऊ दादा ने कहा शिशुपाल एक भी गाली मत देना, तुझे मेरी सौगंध है, नहीं तो तुम मर जाएगा। शिशुपाल बोला ये मारेगा मेरे को, ये ग्वाला। भगवान कृष्ण के 99, ये तो खुश हो रहा है 99। भगवान कृष्ण ने कहा कन्हैया भवन से बाहर निकलो, थोड़ा लिहाज खाओ, बुआ का लड़का है, बाहर निकलो। कन्हैया जाते नहीं तो दाऊ दादा ने कहा हाथ पकड़ के छोड़ देता हूं, बाहर निकलो। कन्हैया बाहर जाने लगे। कन्हैया ने मन में सोचा आज फाइल निपटाना थी इसकी, बच गया, पर कुछ भी हो निपटा के तो जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। अब भगवान कृष्ण जाते जाते बोले दाऊ दादा जब आप द्वारका आओ तो अपने बुआ के छोरे को भी ले आना, शिशुपाल के, द्वारका घूम लेगा। इतने में तो शिशुपाल खड़े होके बोला अरे ओ चोटे तेरी द्वारका घूमूंगा। भगवान ने कहा सो, उठाया सुदर्शन और सिर काट दिया। ले भगवान दाऊ जी महाराज ने कहा मैं कब से कह रिया था, गिनती गिन रिया